ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान ने पिछले श्लोक में एक श्रृंखला स्थापित की। क्या श्रृंखला स्थापित की कि स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर जिसे हम शरीर कहते हैं, उससे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ है मतलब उस शरीर को इंद्रियां जैसा चाहे वैसा घुमा सकती हैं, और इंद्रियों को मन जैसा चाहे वैसा घुमा सकता है। इसी प्रकार मन को बुद्धि जैसा चाहे वैसा घुमा सकती है। तो भगवान कहते हैं इन सब को घुमाना या चलाना वो करता है, वो करती है या करता है आत्मा या परमात्मा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो भगवान कह रहे हैं जो पिछली बार कहा था श्लोक में उसी का उल्टा कह रहे हैं। जब कह रहे हैं अच्छा अगर ऐसा है कि शरीर के ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, तो भगवान कह रहे हैं अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि से परे आत्मा को, यानी कि बुद्धि को नियंत्रित करने वाली, बुद्धि को संभालने वाली, बिगड़ जा रहे तो संभालने वाली, संभल गई हो तो बिगाड़ने वाली, ऐसी कोई भी जो स्थितियां हैं वो आत्मा बुद्धि से अधिक व्यापक है, शक्तिशाली है, या फिर आप ये समझ लीजिए नियंत्रक है, नियंत्रण करता है। तो बुद्धि को अगर हम आत्मा से नियंत्रण करें तो आत्मा बुद्धि का नियंत्रण करेगी, बुद्धि मन का नियंत्रण करेगा, मन इंद्रियों का नियंत्रण करेगा, और इंद्रियां जो है वो कामनाओं को वश में कर पाएंगी। तो ये श्रृंखला उल्टी चला के भगवान ये हमको तरीका बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कैसे कामनाओं से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ भगवान लिख रहे हैं जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो भगवान तो कामनाओं को शत्रु कह रहे हैं, काम रूपी दुर्जय शत्रु कह रहे हैं, जो कि दुर्जय मतलब जिस पे जीतना बड़ा कठिन है, कामनाओं पर जीतना बड़ा कठिन है। और भगवान अर्जुन को ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये समझाने के लिए कि भाई कामनाएं जो हैं उनको कहे भले ही रहे कि काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ यहाँ पर है कामनाओं को नियंत्रण में रखो, और कामनाएं नियंत्रण में रहेंगी। और ये चीज केवल बताने कहने की नहीं है, आप इस पर धीरे धीरे प्रयोग करके देखिए कैसे। छोटी देखिए सीधे बड़ी कामना को नहीं। अब मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई बड़ी भारी कामना थी, आप पिछले 10-5 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि पैसे इकट्ठे हो जाएं तो मैं ये अच्छी वाली कार या अच्छा वाला घर या जो कुछ भी है, घर में शादी विवाह कुछ कर सकूं, जो कुछ भी है ना। तो एक आपने ये बड़ी भारी कामना चल रही थी। अब आपसे कोई कहे कि आप काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो और इस कामना को मार दो, तो कहे भले ही दे कोई भी व्यक्ति, आप इस कामना को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए क्या कि ठीक है जो ये बहुत बड़ी कामना जिससे खतरा लेना ठीक नहीं है। जैसे होता है ना कि एकदम बड़े शत्रु से खतरा मत लो, लेकिन छोटे छोटे को तो डांट सकते हैं, भगा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी कामनाओं पर पहले नियंत्रण करना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे बड़े वाले गोरिल्ला पे अटैक करोगे तो और वो बड़ा ज़्यादा मजबूत वाला निकला तो वो आपको दबा देगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बंदरों को भगाओगे तो क्या होगा, वो कर पाओगे आप। और जब धीरे धीरे करोगे तो आपको ये सब चीज़ों का तरीका समझ में आ जाएगा, तो फिर बड़े गोरिल्ला को, बड़े भारी हाथी को, बड़े भारी शेर को भी भगा सकते हो आप। तो ये एक माध्यम भगवान बताते हैं यहाँ पर कि कैसे कामनाओं को नियंत्रण में करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसके बाद 4थे अध्याय में पुनः मिलेंगे। तब तक फिर हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।